एक दिन मेरी मशीन चलते चलते ही गिर पड़ी और बिल्कुल ख़राब हो गई। उसके बाद मैंने चलाने की कोशिश भी नहीं करी और सोचा कि अब नई ही लूँगी, क्योंकि ये मुझे परेशान कर रही थी। और इसको मैंने 2016 में लिया था। अब तक वैसे तो सही चल रही थी, लेकिन बीच बीच में ना इसमें बहुत सारे जो है मतलब रिपेयर इसको कराना पड़ा। लेकिन हुआ क्या, एक अमर ने ना एक जो मशीन सही करते हैं उनको बुलाया। ये किसी उसके नहीं है, मतलब किसी ब्रांड के नहीं है, और इन्होंने मेरी मशीन बिल्कुल नई कर दी है। और ये कैसे करी है, इसमें इन्होंने क्या किया है ज़रूर बताऊँगी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो एक जो त्योहारों से पहले चीज़ सही होनी थी वो थी कि आपकी जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो आप डेली यूज़ करते हैं वो बिल्कुल सही रहें। तो मशीन अब फिट है। और इसी के साथ साथ जो हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है, अगर हम उसे फेस्टिवल से जोड़ लेते हैं तो अलग से कुछ भी मैनेज करने की या टाइम टेबल बनाने की कोई भी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि आपको पड़ती होगी। तो मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो होली से पहले बहुत सारे काम हैं जो मैं कर लेती हूं। तो मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मतलब रखना नहीं पड़ता, बस ये सोचना पड़ता है कि हाँ होली आ रही है तो मुझे ये सारे काम खत्म करने हैं। और उसमें सबसे पहले आता है जितने भी विंटर्स के कपड़े होते हैं, बेडशीट्स होती हैं, क्विल्ट्स होती हैं या ब्लैंकेट्स होते हैं, उन सबको रख लेना। तो धीरे धीरे करके मैं ये सारा सामान रख रही हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो विंटर्स का थोड़ा बहुत सामान रह गया है, बाकी सब होली से पहले हो जाएगा। और वैसे भी मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट एक आदत है, मतलब अगर हम अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करेंगे तो कभी भी आप इफेक्टिवली किसी भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरत है सबसे पहले अपनी आदतें बदलने की, और त्योहारों के साथ चलिए बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। और अब जैसे होली आ रही है तो हमारे यहाँ मथुरा में तो होली शुरू ही हो गई है, लेकिन हाँ 10 तारीख के बाद जितना भी होली का काम होगा वो सब घूम घूम के मंदिरों के दर्शन का होगा। तो मेरे लिए जो होली का टाइम बचा है वो बस ये समझ लीजिए 1 हफ्ता बचा है 1 तारीख के बाद से। तो उस 1 हफ्ते में मैं बहुत सारे काम करूँगी, धीरे धीरे कुछ चीज़ें बना के रखूँगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फटाफट तभी बन जाएंगी और सारे वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया कांजी वड़े, और इसकी रेसिपी आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, बता रही हूं डिटेल में। आप लोग जरूर बनाइएगा और इसे आप बना के रख सकते हैं काफी दिनों के लिए। ये स्पेशल कांजी वड़े बनाने के लिए मैंने ली है मूंग दाल, और जो नॉर्मल मूंग दाल होती है ये वही है, और इसको हमें सोक करके रखना है। और इतना सोक करना है कि आराम से जो है पिस जाए। कम से कम 3 घंटे आप इसे सोक कर लीजिए। और अगर ज़्यादा गर्मी है ना तो फिर इसे आप बस 2 घंटे से ज़्यादा सोक मत करिए। और अब इसके लिए बनाना है हमें पानी, क्योंकि जो कांजी वड़े होते हैं ना उन्हें पानी में डिप किया जाता है। तो इसका जो पानी होता है वो मसालेदार होता है, फर्मेंटेड होता है, उसे धूप में रखते हैं। तो मैंने ये एक नॉर्मल जो घर का ग्लास होता है ना, इसे नापकर मैंने करीब 5 ग्लासेस पानी ले लिया है। और अब इस पानी में ना हमको कुछ मसाले मिलाने होते हैं। तो ये 5 ग्लास पानी लिया और इसमें सबसे पहले पीली सरसों डाली 1 बड़ा चम्मच, और इसके बाद लेंगे राई, ये भी लेंगे आधा बड़ा चम्मच। और ये आती है पीली वाली मिर्च आती है, अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप लाल मिर्च पाउडर ले लीजिए 1 बड़ा चम्मच, और काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, नमक लिया काला नमक आधा चम्मच, और जो सादा नमक होता है वो भी आप आधा चम्मच ले लीजिए। और इसके बाद जो अमचूर पाउडर होता है वो भी हमने ले लिया है। और इसमें जो ये सरसों और राई है ना, ये खटास देती है थोड़ी सी, इसलिए इसको यूज करते हैं। और अब इन सारे मसालों को ना हमने पीस लिया है और इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे, पानी में मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे। और इस पानी को अब हमें धूप में रखना है करीब सुबह से शाम के लिए, और इसे ढक दीजिए किसी कपड़े से। ये धूप में फर्मेंट हो जाता है, और जितना टाइम इसमें आप रखेंगे ना इसे धूप में, ये उतना ही ज्यादा फर्मेंट होता जाएगा। और अब इसके बाद जो हमने मूंग की दाल भिगोई थी उसमें से बिल्कुल सारा पानी निकाल दीजिए, और कोशिश करिए कि बगैर पानी के इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लें। इसका जो है ना बिल्कुल बारीक पेस्ट हमें तैयार कर लेना है, और इससे हम वड़े बनाएंगे जिसको कि हम इस पानी में डालेंगे। और इस तरह से ये ना कांजी वड़ा तैयार होता है, और इस पानी को ना कांजी बोलते हैं। अब जो ये दाल पिस गई है, हाथ से इसे अच्छी तरह से फेंटना होता है ताकि जो वड़े बने वो बिल्कुल मुलायम बने। और जितना मतलब आप इसे फेंटेंगे उतना अच्छा होगा। करीब 5 से 7 मिनट तो आप इसे अच्छे तरीके से फेंटिए, और इसको एक मीडियम फ्लेम जो होती है ना उस पे हमें इसे फ्राई करना है। देखिए ये कुछ फूल जाती है, और उसके बाद छोटे छोटे वड़े बनाने हैं। जैसे आप कढ़ी बनाते हैं तो उसकी पकौड़ियाँ बनाते हैं, इस तरह से छोटी छोटी पकौड़ियाँ इसकी बना लीजिए, और इनको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है और धीमी आंच पर, और इन्हें सुनहरा भूरा होने तक हमें फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे, और थोड़ा सा
सा पानी में हम इसको डिप करके रखेंगे। अगर आप हींग खाते हैं ना तो इसे हींग के पानी में हम डिप करके रख लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट ये रहती हैं क्योंकि हमने इनको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। तो जब इसे पानी में सोक करें तो पानी ठंडा ही लें, बिल्कुल गर्म पानी आप नहीं लेंगे। थोड़ा सा नमक चाहें तो मिक्स कर लीजिए या हींग आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। वो थोड़ी सी डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और वो खाने में भी स्वाद लगती है। इसके बाद जब इसमें करीब 2-3 घंटे इसको सोक करने के बाद ये अलग निकाल लिए हैं हमने, ये था ना वो अच्छी तरीके से फर्मेंट हो गया है। अब हम उसको भी देखिए निकालेंगे, लेकिन ये इनको देखिए ये कितने सॉफ्ट बन गए हैं, बिल्कुल बढ़िया। और इस पानी में देखिए अच्छा सा जो है ना फ्लेवर आ जाता है। मसाले अगर आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कांजी के पानी को आप बना के फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद इसी तरीके से वड़े, बस आप डेली जो है ना इन वड़ों का पानी चेंज करते रहिए तो ये बहुत बढ़िया तरीके से काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। फेस्टिवल से पहले एक क्लीनिंग का काम खत्म होना ज़रूरी ही होता है। और वैसे भी जब विंटर से समर्स की तरफ हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं घर की चेंज करते हैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया हुआ है कि होली से पहले बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जिनको कि हम डीप क्लीन में ही लेते हैं उनको मैं क्लीन कर लूँगी, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी कर लूँगी और उसके वीडियोज़ में आपके साथ लगातार शेयर भी कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे एरिया जो है बिल्कुल डीप क्लीन करके साफ़ कर लिए हैं, जगह बना ली है। एक्चुअली ये होली के लिए नहीं है बल्कि होली पे होने वाला काम है। तो हम कई बार त्योहारों से जब चीज़ों को जोड़ देते हैं तो वो अपने आप होने लगती हैं और उन चीज़ों का फ़र्क एक्चुअली फेस्टिवल पे नहीं होता है, लेकिन वो आपको एक रूटीन में ले आता है फेस्टिवल। तो इसी तरीके से मैंने जो पूरी टाइल्स वगैरह थी ये क्लीन करी हैं और अपने बाथरूम्स वगैरह जो हैं रेगुलर डीप क्लीन मैंने कर लिए हैं। और इसी के साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं वो भी अब चेंज करने हैं। तो जितने भी मेरे गमले हैं उन सब की मिट्टी चेंज करना, उनमें खाद वगैरह देना, और जो मेरे प्लांट्स थे विंटर्स के उनको मैं होली से पहले ही हटा दूंगी क्योंकि वो सूखे हुए भी अच्छे नहीं लगते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे समर्स के प्लांट्स हैं वो उसमें मैं ऐड करती जाऊंगी। तो जो मेरे बाहर के एरिया में नेट वगैरह लगानी है उसकी भी शुरुआत अभी हो जाएगी क्योंकि एकदम से देखिएगा होली आने तक धूप बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी जिससे जो डेलिकेट वाले प्लांट्स होते हैं ना वो खराब हो जाते हैं। और साथ के साथ मैं बहुत सारी चीज़ें अब चेंज कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरा जो है ना फेस्टिवल्स के साथ अपने आप ही एक टाइम मैनेज हो जाता है। और अब मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बताना, और जो है कि पापड़ी की। मतलब पापड़ी आज अगर बना के आप रख देंगे ना तो वो 1-1.5 महीने तक खराब नहीं होती है। और ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप जब जिसको भी खिलाएंगे ना उसे चाट जैसा मज़ा आएगा और बनाने में बहुत ही ये आसान है। और जो अब हम बनाने जा रहे हैं दही पापड़ी, उसके लिए हम मैदा और सूजी लेंगे। और इसका कोई हिसाब नहीं है सूजी कितनी लेनी है, लेकिन जैसे मैदा मैंने ½ kg ली है तो इसमें सूजी मैंने 4 बड़े चम्मच मिक्स कर ली है। अजवाइन डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच, और हाँ अगर आप चाहें तो नमक डाल सकते हैं इसमें। और फिर मैंने लिया करीब 1 कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरीके से पूरे मैदा में इसको हम मिक्स कर लेंगे। और बहुत अच्छी तरह से कोई गुठले ना रहें, थोड़ा सा पानी बीच में जगह बना के डाला और इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा ½ चम्मच। पहले इसे पानी में मिक्स करेंगे और फिर इससे हम एक मतलब पूरे मैदा में मिलाएंगे और फिर हम इसका एक टाइट डो बनाएंगे। ऐसा करने से जो बेकिंग सोडा होता है ना उसके जो निशान होते हैं वो मटरी पे नहीं आते हैं और वो बिल्कुल बढ़िया जो है कलर उसका आता है। तो देखिए इस तरह से आटे को थोड़ी देर हमने रख दिया 15-20 मिनट और बिल्कुल टाइट इसका डो बनाया है। और अब इसकी पतली पतली पूड़ी बनाएंगे और ऊपर से इसमें नाखून से ना निशान बना देंगे, या आप किसी कांटे से, फोक से या नाइफ से आप इसमें निशान बना दीजिए ताकि ये फूले नहीं। तो ये बिल्कुल पपड़ी की तरह से बनती हैं, इसीलिए इनको पापड़ी चाट बोला जाता है। और इनको इकट्ठा आप बेल लीजिए, थोड़ा सा पतला हम इनको बेलेंगे और उसके बाद जो लो फ्लेम होती है उसमें इसको सेकना है। जितनी भी मैदे की चीज़ें होती हैं जिसमें आप मोयन डालते हैं उन सबको हम हमेशा धीमी आंच पर ही सेकते हैं और इस तरह से हमारी ये पापड़ी तैयार हो जाती हैं। और इनको खाने के लिए बस इसके ऊपर जितने भी मसाले और दही के साथ सौंठ और हरी धनिए की चटनी डालिए, बहुत टेस्टी बनती हैं। और अगर आपने दही बड़े या दही गुंजिया बना रखा है तो वो भी इसमें मिक्स करिए, बॉइल्ड आलू इसमें मिक्स करिए कट करके, तैयार है बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी दही पापड़ी चाट। पापड़ी बना लीजिए, महीनों तक खराब ये नहीं होती हैं।
होली पर बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी बनती हैं जो कि होली वाले दिन ही या उसी के आसपास यूज़ होती हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मुझे भोग लगाने जाना होता है बांके बिहारी जी के मंदिर में, मैं उसके लिए भी बनाती हूँ। तो पहले से ही वो सारी रेसिपीज़ जो होती हैं ना, वो मैं आपके साथ शेयर इसीलिए कर देती हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है 2-3 दिनों से, मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था, थोड़ा वायरल फीवर हो रहा है, तो इसीलिए काम की जो पेस है और जो स्पीड है वो थोड़ी सी धीरे हो रही है। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं एकदम तैयारी में जुट जाऊँगी उस दिन तबीयत अपने आप सही हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जो गर्मियों के समर्स के मेरे जो सूट वगैरह मैं मंगाती हूँ ऑनलाइन, वो भी मैं मंगा रही हूँ और उन सबको मैं चेक करके देखती रहती हूँ। अब जैसे जो प्योर कॉटन के कुर्ते होते हैं यही मुझे पसंद है, मैं बिल्कुल भी सिंथेटिक कपड़े नहीं पहन पाती हूँ। तो ये समर्स के लिए मैंने कुछ सूट्स वगैरह मंगाए हैं, इनको किसी शॉर्ट वीडियो में आपके साथ दिखा दूंगी, शेयर कर दूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। और इसी के साथ साथ मैं ना इकट्ठी मीठी सौंठ जो होती है ना अमचूर की, वो भी बना के रखती हूँ और मुझे वो मंदिर भी ले जानी होती है और पूरे साल भर के लिए मैं अपने घर में बनाती हूँ। अगर आप ट्राई करें तो बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्राई करना, जैसे मैं तो पूरा 1 कप की जो अमचूर होती है उससे बनाती हूँ, लेकिन जब आप बनाएं तो कुछ ही चम्मच अमचूर पाउडर से आप इसे ट्राई करना। इसे बनाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका मैं आपको बताती हूँ और ये पूरे साल के लिए यूज़ होती है। और वैसे मैं तो इसे मंदिर लेके जाती हूँ तो इसलिए ज़्यादा बनाती हूँ। ये है 1 कप अमचूर पाउडर, इसकी खटाई बनेगी तो हमने ये पहले डाल लिया। अब इसमें पानी नहीं डाला है देखिए, और इसमें डालेंगे अब हम सारे मसाले। और अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच और इसी के साथ धनिया पाउडर डालेंगे 4 बड़े चम्मच। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसमें आप ना सौंफ पाउडर या सौंफ भी ज़रूर डालिए। और इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला 2 बड़े चम्मच, थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ पाउडर, और गरम मसाला बिल्कुल मत भूलिएगा 4 बड़े चम्मच इसमें मैंने डाल दिए हैं। इससे भी बहुत अच्छा तीखा सा टेस्ट आता है। नमक डालेंगे 2 बड़े चम्मच और इसी के साथ जो काला नमक होता है ना उसे भी 2 बड़े चम्मच डाल लीजिए। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी तो वो तीखी नहीं होती है, इसलिए मैंने आधा चम्मच थोड़ी सी वैसे लाल मिर्च डाल दी है। अगर आप सिंपल लाल मिर्च ले रहे हो तो 3 चम्मच आप लाल मिर्च इसमें डाल लेना। और इसमें मैंने करीब 2 किलो चीनी डाली है और इसी के साथ 3 कप डाला है पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये सौंठ मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ और रीज़न बताती हूँ मैंने इतनी चीनी क्यों डाली है। जो मैंने इसमें चीनी ज़्यादा डाली है इससे आपको इसे बहुत देर तक पकाना नहीं पड़ेगा और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है। लेकिन अगर आप चीनी कम डालते हैं तो इसको आपको काफ़ी देर तक पकाना रहता है और क्वांटिटी कम हो जाती है। यानी सौंठ की जो क्वांटिटी है वो अमाउंट जो चीनी का होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और इसको जो है अभी हमने गैस पे नहीं रखा है और ये मेरी इतनी बन जाती है सौंठ की, ये पूरे 1 साल तक रखी रहती है। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ काफ़ी ढेर सारी। तो अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है सामान को यूज करिए। तो अब इसे घोल लेंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल इसे गुठले हैं ना ये, ताकि इसमें बिल्कुल ना रहें। अब धीमी आंच पे इसको अच्छी तरीके से जो है चढ़ा देंगे, ये अपने आप सब चीज़ें जो है इसमें घुल जाएंगी। और ये देखिए गाढ़ी हो गई है और इसमें ना मेवे डाल दिए हैं थोड़े से, तो बस बन गई है। सौंठ को हमें इतना पकाना होता है कि बस वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और हाँ, ये ठंडी होने पर और भी ज़्यादा गाढ़ी होती है। और ठंडा होने पर इसको भर लीजिए एक ग्लास जार में, फ्रिज में रखिए या बाहर, ये खराब नहीं होती है बिल्कुल भी साल भर तक। मैंने आप लोगों को जो ये रेसिपीज़ बताई है ना, मतलब इनको आप आज भी बना के रख देंगे तो होली तक ये बिल्कुल बढ़िया चलेंगी। हाँ, कांजी वड़े को आप करीब होली से 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले आप बना के रख देना। मैं जल्दी बना के रखती हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे मंदिरों के दर्शन करने होते हैं और फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और इस तरह से मैं सारी तैयारी अपनी कर लूँगी अभी। और अगर आप कोई भी रेसिपी ऐसी चाहते हो जो आप सीखना चाहते हो या आपको लगता है कि आपको बनानी चाहिए, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको उसको बिल्कुल डिटेल में करके बताऊंगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। और अब इसी तरीके से होली के नए नए वीडियोस के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।